अक्षय ड्राइवर की तरफ टर्न होकर बोलता है, तो बताओ कितना भाड़ा हुआ। पहले तो ड्राइवर को लगा कि शायद उसे उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी, पर अक्षय की बात सुनकर एक्साइटमेंट में उसने बोल दिया, सर 2800 रुपये सर। नव्या कहाँ शांत रहने वाली थी, उसने तो तुरंत ड्राइवर की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, ए झूठ मत बोलो, हाँ मुझे याद है तुम्हारे पूरे 282 रुपए हुए थे, 2800 कब हो गए? 2800 रुपए, वो भी भाड़ा। मुझे तो लगता है ना तुम जैसे लोगों को सिर्फ बेईमानी आती है। इस बात को सुनकर अब अक्षय को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम लोग ना सिर्फ बेईमानी करते हो, और कब से? ये कैब का भाड़ा 2800 हो गया, हाँ? इस बात पर गुस्से से उसने ड्राइवर को लात मारी और धक्का दिया, जिसमें वो धड़ाम से नीचे गिर गया। ड्राइवर को जोर से लगी थी। अपना पेट पकड़ते हुए आसपास के लोगों से गुहार लगाने लगा, अरे बचाओ, हेल्प मी प्लीज, ये आदमी मुझे मार रहा है, कोई मेरी मदद करो। अक्षय उसके पास आया और तीखे स्वर में उसकी आंखों में घूरते हुए बोलता है, लिसन, इट्स मी। शुक्र मना, सिर्फ मारा है, तू बच गया, ये कम था। मरना है क्या तुझे? ये बोलते हुए अक्षय नव्या की तरफ इस तरह से देख रहा था मानो उसके लिए ये कोई खेल था जिसमें वो जीत चुका था, और वो बड़ी गर्व की बात थी। वो चाहता था कि नव्या भी उसका साथ दे, पर नव्या इतनी थकी हुई थी कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अक्षय, लीव हिम, छोड़ो ना उसे, अब घर चलो, वी नीड टू गो होम नाउ। नव्या अक्षय को देखती रही और बोलती रही। ड्राइवर भी अक्षय की धमकी से अब डर चुका था और सहमा हुआ वहीं पड़ा था। नव्या के कई बार बोलने पर भी अक्षय वहां से हट ही नहीं रहा था, और ड्राइवर की धड़कनें अब डर के मारे तेज हो गई थी। ये सब देखकर पब से काफी सारे बाउंसर्स उनकी ओर बढ़े। एक बार तो ड्राइवर को लगा कि अब सब उसकी मदद करने आए हैं और शायद अब वो बच जाएगा, पर सारे के सारे बाउंसर्स अक्षय की तरफ देखकर उससे पूछने लगे, कोई प्रॉब्लम है क्या सर? अक्षय सर, एनी हेल्प यू नीड? मे आई हेल्प यू सर? ड्राइवर को लगा कि इन बाउंसर्स की मदद से वो अक्षय से बदला ले सकता है और उससे अच्छी रकम वसूल कर लेगा, पर मानो ये सब सुनकर उसके ख्वाबों पर पानी फिर गया। अब तो उसकी जान पर बनाई थी। अब घबराए हुए ड्राइवर के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था सिवाय अक्षय से माफी मांगने के। वो गिड़गिड़ाते हुए अक्षय से बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, अब यही बात खत्म कर देते सर, मुझे सजा मिल चुकी है, मुझे पैसे नहीं चाहिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज प्लीज सर। ड्राइवर की बातों को इग्नोर करते हुए अक्षय खड़ा हुआ और बाउंसर को बोला, ये आदमी मुझसे जबरदस्ती पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा था, वो भी आपके पब के सामने। आप लोग बेहतर जानते हैं कि इससे कैसे डील करना है। रॉक्सी पब की शान उसके हाई प्रोफाइल कस्टमर्स होते हैं, जिनकी काफी स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड्स होते हैं, तो इस तरह के मामले संभालना वहां के स्टाफ को बहुत अच्छे से आता था। डोंट वरी सर, हम ये मैटर हैंडल कर लेंगे, आप आराम से घर जाइए एंड टेक रेस्ट। ये बोलते ही कुछ लोगों ने ड्राइवर की शर्ट पकड़ी और उसे घसीटते हुए ले गया। नव्या काफी क्यूरियस थी, उसे थोड़ा आगे बढ़कर देखना चाहा कि वो लोग ड्राइवर के साथ क्या करेंगे। उसने उन लोगों को एक अंधेरे कोने में जाते हुए देखा। दूर से सिर्फ उस ड्राइवर की चीखें ही सुनाई दे रही थी, सर माफ कर दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, गलती हो गई मुझसे। अक्षय ने नव्या को पकड़ा और उसको उस सिचुएशन से हटाने के लिए उसकी आंखें ढकते हुए बोला, कम ऑन लेट्स गो होम। ये सब देखना अच्छे घर की लड़कियों को सूट नहीं करता। आखिरकार अक्षय की कार पब का वैले लेकर आ गया। अक्षय ने नव्या को सीट पर बैठाया और ड्राइवर सीट पर खुद बैठकर अपनी स्पोर्ट्स कार को तेजी के साथ स्टार्ट किया। कार के इंजन की आवाज पूरे पब को सुनाई दे रही थी। अपनी स्पोर्ट्स कार को अक्षय काफी तेज स्पीड में चला रहा था, मानो उसकी कार हवा से बात कर रही हो। नव्या को कार्स का कोई अंदाजा नहीं था, पर अक्षय की कार के इंटीरियर्स को देखकर उसने पूछ ही लिया, ये कार तो बहुत एक्सपेंसिव लग रही है, तुम सच में बहुत खर्चा करते हो यार। अमेरिका में उसके काफी फ्रेंड्स थे, उनकी महंगी से महंगी गाड़ियों के शौक को देखते हुए उसने अंदाजा लगा लिया था कि ये स्पोर्ट्स कार कम से कम 60 से 70 लाख की होगी। अक्षय ने बड़े कैजुअली बोला, नहीं यार, ये एक्सपेंसिव कहाँ है, यही कुछ 80 लाख की होगी। नव्या शॉक्ड हो गई। फिर उसने कहा, तुम इसे एक्सपेंसिव नहीं कहते? व्हाट? तो एक काम करो, मुझे कुछ लाख दे दो उड़ाने के लिए। बोलते हुए उसने अक्षय के सामने अपनी हथेली रख दी।
स्टीयरिंग व्हील पर एक हाथ और दूसरे हाथ से नव्या के हाथ में ताली मारते हुए अक्षय बोलता है, मैं क्यों तुम्हें मेरे पैसे दूं? हाँ, अपने डैड से मांगो अगर चाहिए तो, वैसे उनके पास भी काफी है। हाँ, प्लीज लेट्स नॉट टॉक अबाउट हिम, ओके? नव्या शायद अपने डैड के बारे में बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। तभी उसने अक्षय से मुंह फेर लिया और उसे इग्नोर कर दिया। कुछ ही देर में वो क्वींस विला पहुंच गए जहां अक्षय रहता था। अक्षय ने कार ड्राइव करते हुए पार्किंग लॉट में पार्क करी। जब वो नव्या की तरफ टर्न हुआ तो उसने उसे गहरी नींद में सोया पाया। उसे तब एहसास हुआ कि नव्या कितनी थक गई है कि उसे कार में एक गहरी नींद आ गई। नव्या, वेक अप, गेट अप यार। नव्या, गेट अप, वी आर एट होम। आई नो तुम सोने का ड्रामा कर रही हो। देखो, मुझे समझ में आ रहा है हाँ, तुम जानबूझकर नाटक कर रही हो ताकि मैं तुम्हें उठाकर ऊपर ले जाऊं। हाँ, भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा। नव्या, ओके, कीप ड्रीमिंग। अक्षय ने कहते हुए उसके माथे को कई बार हिलाया। अक्षय की इतनी आवाज देने पर भी नव्या नहीं उठी। आखिरकार अक्षय रुक गया। नव्या को मन भरकर देखते हुए वो मन ही मन सोचने लगा, कुछ तो अलग था। ये नव्या थोड़ी अलग थी। भले ही ये वही पगली थी पर कुछ तो अलग है। ये नव्या इतनी अलग क्यों है? भले ही आज भी वो सिरफिरी थी पर कुछ तो अलग था। ये नव्या कुछ अलग है। भले ही आज कुछ वो नकचिड़ी सी है, आज भी वो वैसी सी ही है, पर बहुत कुछ अलग है। अचानक से अपनी सोच से एक तरफ बाहर आकर अक्षय खुद से सवाल करते हुए बोला, क्या ये सच में सो गई? उसने अपनी घड़ी देखी तो ऑलरेडी सुबह के 4 बज चुके थे। तब उसे याद आया, ओह शिट, ये लड़की आज ही तो कोलकाता आई थी। प्लेन की जर्नी 10 घंटे की रही होगी। ऊपर से वो सिटी के एक कोने से दूसरी कोने में मुझे ढूंढ रही थी। ऑब्वियसली थक गई होगी और जेट लैग्ड भी हुई होगी। कोई नहीं, इतना तो बनता है। अक्षय अपनी सीट से उठा और दूसरी साइड जाकर उसने नव्या को बाहों में उठाया और लेकर चल दिया। नव्या ने अपने चेहरे को उसके सीने पर रब किया और हल्की मुस्कान के साथ अपने आप को उसके आगोश में कंफर्टेबल किया। यह देखकर अक्षय के चेहरे पर अब एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने अपनी कार को लॉक किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वो सोसाइटी के सबसे लग्जूरियस पेंट हाउस में रहता था, वो भी टॉप फ्लोर पर। वो हमेशा से ऐसा घर लेना चाहता था जहां से उसे पूरी दुनिया दिखे। इतनी रात को उन्हें लिफ्ट खाली मिली और लिफ्ट में सिर्फ वो दोनों थे। अक्षय की बाहों में नव्या गहरी नींद में कंफर्टेबली सो रही थी। अक्षय ने जब बगल में लगे मिरर पे देखा तो मानो ऐसा लग रहा था कि उसकी दुनिया थम गई हो, हर एक लम्हा रुक गया हो उन दोनों के लिए। लिफ्ट के रुक जाने से अक्षय को एहसास हुआ कि उसका घर आ चुका है। उसने अपनी पॉकेट से किसी तरह कीज निकाली और डोर ओपन किया। उसने नव्या को गेस्ट रूम में ठीक से लिटाया और उसके सिरहाने एक सॉफ्ट पिलो रख दी और धीरे से बिना आवाज किए उसने नव्या पर एक ब्लैंकेट डाल दिया और एसी को 121 डिग्री टेम्परेचर पर सेट कर दिया। रूम से निकलने से पहले उसने कर्टेन्स भी सेट कर दिए थे ताकि नव्या को कोई तकलीफ ना हो और वो आराम से सो सके। अक्षय ने अंगड़ाई ली और शावर लेने चला गया। करीब 10 मिनट बाद वो सिर्फ एक टॉवल के साथ शावर लेकर निकला और तभी अचानक से उसके सामने एक लड़की आ गई। पहले तो वो चौंक गया। वो नव्या के बारे में तो भूल ही चुका था। सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन के साथ उसने नव्या की ओर देखा और बोला, व्हाट आर यू डूइंग हियर? मुझे शावर लेते हुए देखने आई हो क्या तुम? क्या तुम देख नहीं सकती? आई वाज टेकिंग अ बाथ। इतने में ये लड़की आधी नींद में आधी जागी हुई सी हालत में उसकी छाती पर आ गिरी। लग रहा था अभी भी नींद में है वो। ये जगी हुई तो नहीं थी, पर क्या ये नींद में चल रही थी? नींद में बड़बड़ाते हुए नव्या बोली, बहुत डर्टी है, मुझे साफ करना है, कितना अनकंफर्टेबल है। और उसने अपना श्रग उतार दिया। इससे पहले कि नव्या अपने टॉप को हटाती, अक्षय ने तुरंत उसे संभाला और समझाने लगा, तुम अभी बात नहीं ले सकती, इस हालत में तुमको उठना नहीं चाहिए। अक्षय के मन में आया कि शायद इस वक्त इसे नींद में जगाना ही बेटर होगा,
लेकिन अगर इस लड़की को इतनी टायर्डनेस है तो उसे सोना चाहिए ना, उसे वहीं बेड पर लेटे रहना चाहिए था ना। इस हालत में से शावर क्यों लेना है? आखिर कब से ये लड़की क्लीनलीनेस को लेकर कंसर्न हो गई? उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो संभाल पाता, नव्या उससे और चिपक गई। अक्षय जस्ट शावर लेकर आया था तो नव्या को एक ठंडक सी महसूस हुई, जिसके साथ एक अलग सी खुशबू थी। अक्षय, क्या तुम टॉपलेस हो? वो उसी हालत में बड़बड़ाती रही और अक्षय को मारने लगी, मानो जैसे कि वो अडिक्ट हो गई हो। अक्षय को उसका वो बार बार मारना अच्छा लग रहा था, पर अक्षय अब और नहीं सह पाया, क्योंकि उसे अपनी पर्सनालिटी पर घमंड था और वो नव्या को यूं बार बार केयरलेसली मारने नहीं दे सकता था। बस बहुत हुआ। अब कैन यू स्टॉप नाउ? कैन यू वेक अप नाउ? नव्या, एक हाथ से उसे रोकते हुए और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को पकड़ते हुए अक्षय बोला, उठ जाओ नींद से। नव्या, तुम कर क्या रही हो यार? व्हाट आर यू डूइंग? काफी देर तक वो नव्या को इसी तरीके से समझाता रहा,